नमस्कार। आज हम विवर्तन का फ्राउनहोफर वर्ग अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने बेलनाकार तरंगार्गों के लिए अवरोधों से उत्पन्न विवर्तन की घटना देखी थी। इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इनमें विवर्तक अवरोध या छिद्र से प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों सीमित दूरी पर होते हैं। अब हम समतल तरंगार्ग द्वारा विवर्तक से विवर्तन घटना की व्याख्या करेंगे, जिसको फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तक से अनंत दूरी पर होते हैं। व्यवहार में प्रकाश स्रोत एस को उत्तल लेंस L1 के द्वारा फोकस पर रखकर समतल तरंगार्ग प्राप्त करते हैं तथा समतल तरंगार्ग को अन्य उत्तल लेंस L2 द्वारा पर्दे पर फोकस करते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये पॉइंट सोर्स है। इससे अपन ने उत्तल लेंस रखकर समतल तरंगार्ग प्राप्त कर लिए और ये विवर्तक है, यानी कि डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है। इससे जो विवर्तित प्रकाश आ रहा है उसको अपन इस लेंस के द्वारा स्क्रीन पर फोकसित कर सकते हैं। फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन घटनाओं से प्रमुख विभेदी बिंदुओं को दिखाया गया है। फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत और पर्दा दोनों विवर्तक से सीमित दूरी पर होते हैं, जबकि फ्राउनहोफर में स्रोत तथा पर्दा दोनों विवर्तक से अनंत दूरी पर होते हैं। फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तथा विवर्तित तरंगार्ग या तो गोलीय होते हैं या बेलनाकार, जबकि फ्राउनहोफर में आपतित तथा विवर्तित तरंगार्ग समतल होते हैं। तीसरा है, प्रेक्षण लेंस या दर्पण की सहायता के बिना लिए जाते हैं। प्रेक्षण फ्राउनहोफर विवर्तन में जबकि लेंस की सहायता से लिए जाते हैं, क्योंकि विवर्तित प्रकाश दूरदर्शक द्वारा देखा जाता है। चौथा है, इसमें विवर्तन प्रारूप फ्रेनेल में विवर्तक स्रोत एवं पर्दे की दूरियों पर निर्भर करता है, जबकि फ्राउनहोफर में आपतित व विवर्तित किरणों की आनति महत्वपूर्ण होती है। पांचवा है, विभिन्न विवर्तकों का प्रभाव नहीं जुड़ता है फ्राउनहोफर में, जबकि कई विवर्तकों का प्रभाव जुड़ता है। छठा है, विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र में कभी अधिकतम और कभी न्यूनतम तीव्रता होती है। यह उद्भासित अर्धवर्ती कटिबंधों की संख्या पर निर्भर करती है फ्रेनेल में, जबकि विवर्तन प्रारूप का केंद्र हमेशा प्रदीप्त रहता है फ्राउनहोफर में। फिर है, अक्ष से दूर स्थित बिंदुओं के लिए विभिन्न किरणों की तिर्यकता विभिन्न होती है, जबकि अक्ष से दूर स्थित बिंदुओं के लेंस पर पड़ने वाली आपतित तिर्यकता करीब करीब समान होती है फ्राउनहोफर में। फ्रेनेल में विवर्तन प्रतिरूप विवर्तक का प्रक्षेप होता है, चाहे वह पारदर्शी हो या अपारदर्शी। फ्राउनहोफर में विवर्तन प्रतिरूप प्रकाश स्रोत के संशोधित प्रतिबिंब होता है। अब एकल छिद्र पर फ्राउनहोफर विवर्तन हम देखेंगे कि मान लीजिए लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले किसी एकवर्णी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न समतल तरंगार्ग WF, ये WF तरंगार्ग है समतल, जो कि रेखा छिद्र AB पर आपतित है। तरंग संचरण के अनुसार रेखा छिद्र AB का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, जिससे तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। अब इन तरंगिकाओं पर विचार करते हैं जो आपतित तरंगों से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं। ये जो थीटा कोण पर विवर्तित हो रही हैं, अपन इन पर विचार करते हैं। विवर्तित समतल तरंगार्ग WF उत्तल लेंस L द्वारा पर्दे के किसी बिंदु P पर फोकसित होता है और पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाता है। रेखा छिद्र AB तथा पर्दा XY दोनों परस्पर समानांतर तथा कागज के तल के लंबवत रखे गए हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए रेखा छिद्र AB में अनेक प्रकाश स्रोत मान लेते हैं, जिनसे समान आयाम A तथा समान कला वाली तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। AB द्वारक से थीटा कोण पर विवर्तित व P पर फोकसित तरंगिकाओं के मध्य पथांतर A से B बिंदु की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे लगातार बढ़ता जाएगा। अतः A व B से उत्सर्जित P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कुल BK हो जाएगा। और ये जो BK है
ये ई साइन थीटा के बराबर होगा। ई जहाँ पर रेखा क्षेत्र की चौड़ाई है। क्योंकि अक्ष के समानांतर आपतित किरणों के लिए लेंस से अपवर्तित होकर निर्गत सब किरणों का प्रकाशिक पथ समान लंबाई का होता है तथा कलांतर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस दैट इज़ बी के, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा ये डेल्टा के बराबर हो गया, अपन ने मान लिया। यदि रेखा क्षेत्र की चौड़ाई में द्वितीयक स्रोतों की संख्या मान लें p है, तो विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य क्रमागत विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य कलांतर डेल्टा बाय p हो जाएगा। ए आयाम वाली p तरंगिकाओं के अध्यारोपण से p बिंदु पर परिणामी विक्षोभ का आयाम ज्ञात करने के लिए बहुभुज विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, मूल बिंदु A से प्रारंभ कर क्रमवार प्रत्येक तरंग से प्राप्त विक्षोभ को A सदिश के द्वारा निरूपित करते हैं तथा क्रमागत सदिशों में कलांतर डेल्टा बाय p रखते हैं। इस प्रकार के सदिश निरूपण को दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है। ये A आयाम की बनाई अपन ने और फिर उससे डेल्टा बाय p एंगल पर कलांतर पर दूसरी बनाई, फिर डेल्टा बाय p कलांतर पर तीसरी बनाई। इस तरह से अपन इन सदिशों को बना लेते हैं। यदि प्रथम सदिश के पाद A को अंतिम सदिश के पाद शीर्ष से B को मिलाने वाली रेखा AB प्राप्त हो, तो इन सदिशों का योग परिणाम व कला में सदिश AB होगा। यदि द्वितीयक स्रोतों की संख्या अत्यधिक हो, जैसा कि वास्तव में होता है, तो P को अनंत की ओर अग्रसित मान सकते हैं, अर्थात P टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस स्थिति में विभिन्न सदिशों से बना बहुभुज एक 4 आर्क का रूप धारण कर लेता है, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। प्रथम सदिश व अंतिम सदिश के मध्य कलांतर डेल्टा है। प्रथम सदिश पर और अंतिम सदिश पर अगर अपन टेंजेंट डालें तो ये डेल्टा एंगल पर मीट होती है। ज्यामिति AB के केंद्र C पर बनने वाला कोण ACB स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण डेल्टा के तुल्य होगा। कोण डेल्टा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क PA के बराबर है, क्योंकि अपन ने P तरंगें बनाई थी A आयाम की, तो PA अपॉन रेडियस R मान लें अपन इसकी, तो R के बराबर होगी और R इज इक्वल टू PA अपॉन डेल्टा। अब केंद्र से AB पर एक लंब CG डालते हैं, जो रेखा AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ACG इज इक्वल टू एंगल BCG इज इक्वल टू डेल्टा बाय 2 तथा साइन डेल्टा बाय 2 AG अपॉन AC हो जाएगा। AG अपॉन ये AG अपॉन AC हो जाएगा साइन डेल्टा बाय 2, जिससे रेखा AB की लंबाई 2AG दैट इज़ 2R साइन डेल्टा बाय 2 हो जाएगी। R का मान रख दें अगर अपन, तो सदिश AB का परिणाम हो जाएगा 2PA अपॉन डेल्टा इंटू साइन डेल्टा बाय 2 और PA साइन डेल्टा बाय 2 अपॉन डेल्टा बाय 2, या P पर परिणामी आयाम A इज इक्वल टू PA साइन डेल्टा बाय 2 अपॉन डेल्टा बाय 2 और PA साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा बाय 2, जिससे P बिंदु पर परिणामी तीव्रता I0 इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन अपॉन डेल्टा बाय 2 का होल स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू A0 स्क्वायर साइन डेल्टा बाय 2 अपॉन डेल्टा बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ I0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ पर P स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू A0 स्क्वायर, जो तीव्रता का अधिकतम मान है, यह उस बिंदु पर तीव्रता है जहाँ पर सभी विवर्तित तरंगिकाएँ एक ही कला में पहुँचती हैं। P पर परिणामी तीव्रता कलांतर डेल्टा पर निर्भर करती है और डेल्टा का मान विवर्तन कोण थीटा पर निर्भर करता है। अतः थीटा के विभिन्न मानों के लिए पर्दे पर उच्चतम तथा न्यूनतम तीव्रता वाले अनेक बिंदु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपन